वेलकम बैक। सो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है बेसिक्स की उसके, और आज हम उसका करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज और उसकी डिमांड क्यों है और सप्लाई क्यों है, कितनी है डिमांड, कितनी सप्लाई है। सो लेट्स स्टार्ट। फॉरेन एक्सचेंज, ऑलरेडी इसका मीनिंग मैंने पिछली वीडियो में समझाया था। फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू ऑल द करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ गिवन कंट्री। सब करेंसीज आ जाएंगी एक्सेप्ट अपनी करेंसी के अलावा, डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ गिवन कंट्री। अब अगर हमारे इंडिया में रुपये चलता है तो रुपये को छोड़ के डॉलर हो गए, बाकी जितनी करेंसीज कंट्री की करेंसीज आती हैं वो सब आएंगी फॉरेन एक्सचेंज में। क्लियर? सो द नेक्स्ट वन इज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। क्यों डिमांड हुई फॉरेन एक्सचेंज की? आखिर ऐसा क्या हुआ कि डिमांड बढ़ गई फॉरेन करेंसी की? नंबर वन इज इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप लॉजिकली सोचो, अब मैंने अगर कोई चीज मंगवानी है, इंपोर्ट करवानी है अमेरिका से, इंग्लैंड से, कहीं से भी, तो मुझे करेंसी चाहिए होगी उनकी, तभी मैं पे करूंगी। क्लियर? तो जब मैंने उनसे कोई चीज मंगवानी है, उनको पे करना है, तो पे करने के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए होगी, तो फॉरेन करेंसी की ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ गई। सो इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिमांड बढ़ जाती है। सेकेंड वन इज टूरिज्म। जब मुझे टूर के लिए जाना है, जब हम ये देखते हैं ना कि वहां की करेंसी का रेट कम हो गया। अब सोचो मैंने अमेरिका जाना है, मेरा बहुत मन कर रहा है अमेरिका घूमने का, और उसकी करेंसी के रेट भी कम हो गए हुए हैं। क्लियर? तो मैं टूर पे चली जाऊंगी, टूर पे जाऊंगी तो वहीं की करेंसी यूज करूंगी कि नहीं करूंगी, तो फिर फॉरेन करेंसी चाहिए होगी। थर्ड वन इज यूनिलेटरल ट्रांसफर्स सेंट अब्रॉड। यूनिलेटरल का मीनिंग हम लोग नेशनल इनकम में भी किया हुआ था। यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंट अब्रॉड मीन्स अगर मैंने किसी को गिफ्ट भेजना है, फॉर एग्जांपल मेरी सिस्टर या ब्रदर रहते हैं अमेरिका में, मैंने उनको कोई गिफ्ट भेजना है तो उसके लिए भी मुझे चाहिए होगी फॉरेन करेंसी। फोर्थ वन इज परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन करेंसी। अगर मैंने कोई लैंड, कुछ भी बिल्डिंग खरीदी है फॉरेन में, तो उसके लिए भी मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए होगी, अगर मैंने फॉरेन कंट्री में खरीदी है तो। फिफ्थ वन इज स्पेकुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका मीनिंग ध्यान से समझो। अब मुझे पता चल गया होगा कि फ्यूचर में डॉलर के रेट बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज अगर 70 रुपीज चल रहा है $1, तो आने वाले टाइम में वो 85 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, थोड़े बहुत डॉलर को परचेज कर लूंगी। किस बात के लिए? जैसे ही करेंसी की एप्रिसिएशन होगी इन फ्यूचर, मैं उनको सेल कर दूंगी। तो स्पेकुलेशन का मीनिंग होता है आज के डेट में मैंने परचेज कर लिए डॉलर्स, क्यों किए? मैंने ये दिमाग में सोचने के लिए कि जैसे ही इनका रेट बढ़ेगा मैं इनको सेल करके प्रॉफिट कमा लूंगी। क्लियर? तो ये हो गया स्पेकुलेशन। नाउ रीजंस फॉर राइज इन डिमांड। आखिर क्यों? ये तो हो गया कि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्यों होती है, हमें ये 5 चीजें करनी होती है, इस करके हमें डिमांड करनी पड़ती है। रीजंस कि राइज क्यों हुई डिमांड इसकी, आखिर ऐसे कौन कौन से रीजंस थे कि भाई फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ गई? नंबर वन, व्हेन प्राइस ऑफ अ फॉरेन करेंसी फॉल्स। अब फॉरेन करेंसी का प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। इंपोर्ट्स फ्रॉम दैट फॉरेन कंट्री बिकम चीपर। अब अमेरिका का डॉलर फॉर एग्जांपल सस्ता हो गया, तो मैं क्या करूंगी, अब अमेरिका से ज्यादा चीजें खरीदूंगी, इंपोर्ट करवाऊंगी। जब इंपोर्ट क्यों करवाऊंगी? यार एक चीज, अगर मैंने कोई भी फॉर एग्जांपल मैंने बैग खरीदना है, अब वो बैग का रेट पहले तो था 30,000, अब उसकी करेंसी की गिरने की वजह से वो बैग हो गए 20,000 का, तो मैं तो फटाफट से परचेज करूंगी ना अपने लिए। तो इस करके फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है। सेकेंड पॉइंट इज, यहाँ पे लिखा है व्हेन अ फॉरेन करेंसी बिकम्स चीपर इन टर्म्स ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी रुपए के हिसाब से वो सस्ता है फॉरेन करेंसी। इट प्रमोट्स टूरिज्म टू दैट कंट्री। वही बात आ गई, टूरिज्म। अब टूर के बारे में तो तभी सोचा जाता है कि अगर वहां पे हमारे थोड़ी अगर हमने कहीं पे रहना है, हमने जितने दिन भी सरवाइव करना है वहां पे, फॉर एग्जांपल 7 डेज का टूर है, तो मुझे कम से कम वो टूर पड़े, कम रेट में पड़े। तो मैं कब जाऊंगी, मैक्सिमम घूमने कब जाऊंगी? जब उस करेंसी का क्या हो जाएगा, फॉरेन करेंसी थोड़ी सस्ती हो जाएगी। इट प्रमोट्स टूरिज्म टू दैट कंट्री। ऑटोमेटिकली फिर हम उस कंट्री को चूज करते हैं जाने के लिए। सो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइजेस। अब जब मैं टूर पे जाऊंगी, अगर 7 डेज या 10 डेज टूर पे जाऊंगी, तो वहां खाऊंगी, कुछ रहूंगी, तो पेमेंट रुपये में थोड़ी ना करूंगी वहां पे जाके होटल वगैरह को,
तो वहां मैं क्या करूंगी, फॉरेन करेंसी को यूज करूंगी वही की। और जब फॉरेन करेंसी यूज करूंगी तो फॉरेन करेंसी की डिमांड ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगी। इसमें एक थर्ड पॉइंट सेम आप स्पेकुलेशन वाला यूज कर सकते हो बेटा, सेम स्पेकुलेशन इन द सेंस, अगर वहां पे मुझे कोई चीज, अगर मुझे लगता है कि मैं वहां हूं या वहां की फॉरेन करेंसी का रेट कम हो गया हुआ, तो मैं परचेज करके क्या कर लूंगी, रख लूंगी अपने पास। इन फ्यूचर जैसे ही उसका रेट बढ़ेगा मैं उसको सेल आउट कर दूंगी, लेकिन फिलहाल ऑन द स्पॉट तो मैं क्या करूंगी, परचेज करूंगी ना। जैसे ही फॉरेन करेंसी का रेट कम हो जाएगा, लोग फटाफट से उसको खरीदना शुरू कर देंगे। जब खरीदेंगे तो राइज इन डिमांड होगी कि नहीं होगी फॉरेन करेंसी की। सिंपल। अब एक बार इसका डायग्राम देख लो। OX पे डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज की, OY एक्सिस पे बेटा रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। ध्यान से देख लो एक बार, पहले मेरी OR1 थी, रेट मेरा कितना था, ये था। जब रेट इतना था तो डिमांड भी ज्यादा थी। जैसे मेरा रेट बढ़ा वैसे मेरी डिमांड कम हो गई। सिंपल। रेट कम था तो डिमांड ज्यादा थी फॉरेन करेंसी की, रेट बढ़ गया तो डिमांड भी कम होगी। मैं टूर पे नहीं जाऊंगी, जैसे रेट बढ़ जाएंगे फॉरेन करेंसी में क्यों जाऊंगी, वहां सर्वाइव कैसे करूंगी, ज्यादा खर्चा होगा मेरा, तो ना मैं वो करूंगी ना मैं इंपोर्ट करवाऊंगी। जैसे रेट बढ़ जाएगा मैं इंपोर्ट भी करवाना बंद कर दूंगी। क्यों, डोमेस्टिक कंट्री में मुझे सस्ती चीजें मिल रही हैं, ना मैं टूर करूंगी, ना मैं गिफ्ट्स भेजूंगी किसी को, मुझे महंगे पड़ेंगे, ना मैं कोई एसेट खरीदूंगी, ठीक है, ना मैं स्पेकुलेशन करूंगी। मैं क्यों महंगे खरीदूं, जब सस्ते होंगे तब खरीद लूंगी। क्लियर। तो ये था हमारा डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का पूरा कॉन्सेप्ट। क्यों डिमांड होती है, रीजंस क्या है, उसके 3 रीजंस हैं, इस करके उसकी राइज इन डिमांड आती है। एंड देन वन इज डायग्राम। क्लियर। आई होप क्लियर हो गया होगा। छोटा सा टॉपिक है दैट इज सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, उसको फटाफट से करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। सो द नेक्स्ट वन इज सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, बिल्कुल इसके ऑपोजिट है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज के। नंबर 1 इज, उसमें क्या था, इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमने उसमें क्या था कि हम मंगवा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या था, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई है, ठीक है, हम एक्सपोर्ट करेंगे अब ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट, और फिर फॉरेन करेंसी की क्या होगी, सप्लाई होगी। सेकेंड वन इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब फॉरेनर्स हमारे होम कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे तब भी सप्लाई होगी, वो कुछ खरीदेंगे, ठीक है। रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, अब फॉरेन से हमें क्या आ रहे हैं, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स आ रहे हैं, क्लियर। फोर्थ वन इज स्पेकुलेशन, सेम स्पेकुलेशन का वही पॉइंट है। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क। स्पेकुलेशन का मीनिंग वही है, पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि हमने परचेज किया ज्यादा से ज्यादा ताकि फ्यूचर में हम लोग क्या कर सकें, उसको सेल कर सकें। तो सेम इसमें भी वही चीज है। रीजंस फॉर राइज इन सप्लाई, क्यों राइज हुई सप्लाई, व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस। अब फॉरेन करेंसी 70 रुपीज से 74 हो गई, जो $1 था वो 70 रुपीज से 74 हो गया। ध्यान से समझो, डोमेस्टिक गुड्स रिलेटिवली बिकम चीपर, अब हमारी सस्ती लगेंगी। एज अ रिजल्ट सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस, फॉरेन करेंसी राइज हो गई, 70 से 74 हो गया, वो अब हमसे खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, सप्लाई आगे आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। $1 वहीं पे है, हमारी बढ़ गई 70 से 74 हो गया, ठीक है। When price of foreign currency rises, अब फॉरेन करेंसी का प्राइस राइज हो गया, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस एज पीपल वांट टू मेक गेन्स फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, वही वो चीज, फॉरेन करेंसी का प्राइस राइज हो गया, अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मैंने खरीदे हुए हैं अब फटाफट से ज्यादा और खरीदूंगी मैं, ठीक है। दैट इज स्पेकुलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी, क्लियर। अब उसकी डायग्राम देख लो। OX पे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, OY एक्सिस पे रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है। OR पे OQ1 है मेरा सप्लाई हो रहा है, जैसे ही रेट बढ़ गया मेरा फॉरेन एक्सचेंज का, उसकी सप्लाई भी बढ़ गई। सेकंड पॉइंट ये, जैसे ही रेट बढ़ा, व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस, रेट बढ़ गया, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस एज पीपल वांट टू मेक गेन्स फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, रेट बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ गई, क्लियर। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर आ गया होगा। कुछ नहीं है, जो डिमांड में बढ़ा था उसकी ऑपोजिट है बिल्कुल सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की क्यों बढ़ रही है। फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था ये। इस चैप्टर की एक और वीडियो अपलोड होगी और उसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया
प्लीज अपने फ्रेंड्स को बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर डेली अपडेट्स, क्योंकि बहुत जल्द आपकी सीरीज स्टार्ट होने वाली है MCQ क्वेश्चंस की। टिल देन टेक केयर एंड बाय।